हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर बच्चा अपने स्कूल लाइफ में किसी न किसी टीचर को ज़रूर याद रखता है जिसने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना भी सिखाया है। कई लोग कहते हैं कि टीचिंग सबसे रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है और ये बात सच भी है, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही समाज का भविष्य बनाता है। अगर आपके अंदर दूसरों को सिखाने का जुनून है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है और नॉलेज शेयर करने में मज़ा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे टीचर कैसे बने और कौन कौन से कोर्सेज करने होते हैं, कौन सी एग्जाम देने पड़ते हैं और इस फील्ड में सैलरी और ग्रोथ कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं टीचर कौन होता है। दोस्तों, टीचर वो इंसान होता है जो किसी स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, स्किल और मॉरल वैल्यूज डालता है। एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की सोच और दिशा दोनों बदलता है। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है और दूसरों को समझाने में मजा आता है, तो टीचिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन करियर है। इसके बाद है टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी 1st to 5th में पढ़ाना चाहते हैं तो 12th पास के बाद डीएलएड या बीटीसी करना जरूरी है। अपर प्राइमरी जो कि 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड चाहिए। सेकेंडरी 9 to 10th के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड जरूरी है। वहीं सीनियर सेकेंडरी 11 to 12th में पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड या एमएड कंपलसरी है। इसके बाद है टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं। दोस्तों, टीचिंग फील्ड में कुछ खास कोर्सेज करने पड़ते हैं। सबसे पहले डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स है जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। दूसरा है बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स है जो सेकेंडरी लेवल के लिए जरूरी है। तीसरा है एमएड मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का एडवांस कोर्स है जो हायर लेवल टीचिंग के लिए होता है। इसके अलावा बीएलएड मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 साल का कोर्स है जो सीधे 12th के बाद किया जा सकता है। इन कोर्सेज में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लानिंग और क्लासरूम ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इसके बाद है टीचर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, भारत में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कुछ जरूरी एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो केंद्रीय विद्यालय जैसे सेंट्रल स्कूल्स के लिए होता है। इसके बाद है टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्ती के लिए लिया जाता है। कई राज्यों में इसे स्टेट मतलब स्टेट टीईटी कहा जाता है। इन एग्जाम्स में आपके सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग को परखा जाता है। इन्हें पास करने के बाद ही आप सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है टीचर बनने की एज लिमिट क्या है। दोस्तों, टीचिंग फील्ड में एज लिमिट बहुत फ्लेक्सिबल होती है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज लगभग 35 साल से 40 साल के बीच होती है। कुछ राज्यों में रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में तो अपर एज लिमिट लगभग नहीं के बराबर होती है। मतलब अगर आपने लेट से पढ़ाई शुरू की तो भी आप टीचर बन सकते हैं। इसलिए यहाँ उम्र नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल ज़्यादा मायने रखती है। दोस्तों, टीचिंग एक ऐसा करियर है जो किसी भी उम्र से शुरू किया जा सकता है, बस पढ़ाने का पैशन होना चाहिए। इसके बाद है गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 12th या ग्रेजुएशन पूरा कीजिए, फिर डीएलएड या बीएड कोर्स कीजिए। इसके बाद सीटेट या स्टेट टेट परीक्षा पास कीजिए। जब राज्य या केंद्र सरकार वैकेंसी निकाले तो उसमें अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होता है। कुछ राज्यों में इंटरव्यू या डेमो टीचिंग भी ली जाती है। सफल होने पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। उदाहरण के लिए यूपी, बिहार, एमपी जैसे राज्यों में हर साल हजारों टीचर वैकेंसीज निकलती है। गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और गुड सैलरी तीनों मिलती है। इसके बाद है प्राइवेट स्कूल टीचर कैसे बने। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने के लिए सीटेट जरूरी नहीं होता। अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के समय स्कूल आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग स्टाइल को देखकर निर्णय लेता है। कई बार डेमो क्लास या इंटरव्यू के जरिए कैंडिडेट की क्वालिटी परखी जाती है। प्राइवेट स्कूल में शुरुआती सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इनकम और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। साथ ही यहाँ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है, जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है टीचर की स्किल और पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ डिग्री से कोई अच्छा टीचर नहीं बनता। एक अच्छे टीचर में कुछ खास स्किल और क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे पेशेंस यानी धैर्य, क्योंकि बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आप अपनी बात क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में समझा सकें।
क्रिएटिविटी, ताकि आप एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ से पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सको। और सबसे ज़रूरी है एम्पैथी, यानी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझने की भावना। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो टीचिंग आपके लिए परफेक्ट फील्ड है, क्योंकि इससे आप बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसके बाद है टीचर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, टीचर की सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर की सैलरी लगभग 35,000 से 45,000 पर मंथ होती है। हाई स्कूल टीचर को 50,000 से 65,000 तक मिल सकता है। प्राइवेट स्कूल्स में स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25,000 तक होती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ 60,000 तक भी जा सकती है या उससे भी ज़्यादा। सबसे बड़ी बात, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन तीनों मिलते हैं, और यही इसे सबसे खास बनाता है। इसके बाद है टीचिंग में करियर ग्रोथ कैसे होती है। दोस्तों, टीचिंग एक ऐसा करियर है जिसमें ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है, लेकिन बहुत स्टेबल होती है। शुरुआत में आप प्राइमरी या असिस्टेंट टीचर बनते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के साथ हेड टीचर या प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हैं। आज के समय में टीचर्स के लिए प्रमोशन के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज और इंटरनेशनल स्कूल्स में जॉब ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप टीचिंग को पैशन से करते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी, तीनों चीज़ें इस फील्ड में भरपूर है। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि टीचर कैसे बनते हैं, कौन से कोर्स करने होते हैं और इसमें करियर ग्रोथ कितनी होती है। अगर आप में दूसरों को इंस्पायर करने की चाह है तो ये फील्ड आपके लिए ही बनी है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और बन जाइए वो टीचर जिसे देखकर स्टूडेंट कहे, सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें भी सही रास्ता मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही करियर गाइड वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।